गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कुछ लॉज लेकर के आया हूं अपनी वीडियो में, जिस पर काफ़ी बच्चे जो हैं लिखने में दिक्कत करते हैं और कोचिंग में आने वाले स्टूडेंट्स भी जनरली टीचर से एक बार कांटेक्ट में आ पाते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से आप वो सारी चीज़ें अनेकों बार सुन सकते हैं जितनी बार आप सुनना चाहें। तो सबसे पहला लॉ मैं आपको हेनरी लॉ बताने वाला हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर का, HENRY, हेनरी लॉ। और देखिए हेनरी लॉ में क्या होता है कि जब भी कोई गैस पानी में घोली जाएगी, वेन एवर एनी गैस विल बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अगर x मोल गैस के हैं और y मोल पानी में घुले हुए हैं तो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है x/x+y। देन पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू x/x+y। इस प्रोपोर्शनल टू को इक्वल टू से हटाएंगे, देन पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH ब्रैकेट में x/x+y। यही हमारा हेनरी लॉ है और बोर्ड के एग्जाम में जनरली इसकी लिमिटेशंस पूछी जाती हैं। तो लिमिटेशन ये है कि अगर गैस पानी से रिएक्ट हो जाएगी तो उसमें हेनरी लॉ नहीं लगेगा, जैसे कि NH3 प्लस वाटर इज इक्वल टू NH4OH। वेन एवर द गैस रिएक्ट विद द सॉल्वेंट देन द हेनरी लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड। अगर दो गैसें घोली जाएंगी पानी में तो अभी हेनरी लॉ को अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसके अलावा अगर वेरी हाई प्रेशर लगाया जाए, अंडर वेरी हाई प्रेशर हेनरी लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। और अगर गैस आइडियल नहीं है तब भी हेनरी लॉ की रीडिंग्स गलत होती हैं और कई बार हमारे आंसर गलत आते हैं रियल गैस के लिए। तो ये हमारा हेनरी लॉ है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं लिक्विड को पानी में घोलता हूँ तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अगर मैं सॉलिड को पानी में घोलता हूँ तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर गैस को पानी में घोलता हूँ तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है। ये तीन कंसेप्ट हैं जिन पर ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। इसके अलावा हमारे पास सोल्यूशन चैप्टर में दो राउल्ट लॉ होते हैं। एक तो होता है राउल्ट लॉ ऑफ द आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन का राउल्ट लॉ ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वन लिक्विड इनसाइड द लिक्विड मिक्सचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन लिक्विड इनसाइड द लिक्विड मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इनसाइड द मिक्सचर। अगर किसी लिक्विड का मिक्सचर के अंदर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अगर हमने दो लिक्विड्स घोले हैं और उसमें एक का मोल फ्रैक्शन कम है और एक का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, देन वेपर प्रेशर विल डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। जितना मोल फ्रैक्शन अधिक होगा उतना ही वेपर प्रेशर अधिक होगा। और दूसरा जो राउल्ट लॉ होता है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट लॉ होता है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है। व्हेन एनी सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म द वेपर्स एट द रूम टेम्परेचर देन इट इज नोन एज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और यहाँ पर हम ये भी समझेंगे कि नॉन वोलेटाइल लिक्विड क्या है। तो ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट 100 से अधिक है, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम है वो वोलेटाइल लिक्विड है। और ऐसी स्थिति में जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स हैं टेम्परेचर के बढ़ाने से उनका वेपर प्रेशर आसानी से नहीं बढ़ता, और जो वोलेटाइल लिक्विड हैं उसमें टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो वेन एवर ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर देन द वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड एंड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एंड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो लेट x मोल substance is dissolved in y mole of water then the mole fraction of the substance या solute will be x/x+y। और ये हेनरी लॉ का ही एक दूसरा रूप है। और ऐसे केस में वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू x/x+y, यानी कि अगर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर P है और सब्सटेंस घोलने के बाद हमारा वेपर प्रेशर PS हो गया है